आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का बेहतरीन सेशन को हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ओरस्टेड, फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग। ओरस्टेड जो था यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। यह बताया था कि विद्युत जब आगे जाता है तो यह अपने आसपास जो है एक विद्युतीय बल का रेखाएं का निर्माण करता है और वहाँ पे जाने पे ये अपने आप किसी भी पदार्थ को आकर्षित करता है। कौन बताया था बउआ? ओरस्टेड ने बताया था। फैराडे जो था यह चुंबकीय प्रेरण नियम को समझाया था। उसके बाद हम लोग का है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम या दाएं हस्त का नियम, जिसे विद्युत धारा की दिशा को या उस पर लगे बल की दिशा को मालूम किया जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड ने बताया था। जब कैथोड किरणें अधिक परमाणु भार वाले लक्ष्य से टकराती है तो वह उत्पन्न करती हैं। तो कैथोड पर हम जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है और ये जो होता है आपका वह कैथोड किरण को अगर गुजारते हैं और ये किसी पर टकराएगा, आगे जो है दीवार पर या कुछ पर टकराता है तो यह एक्सरे किरण, कौन किरण निकालता है बउआ? एक्सरे किरण निकालता है। ऑप्शन है धन किरण, एक्सरे किरण, किरण इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हम लोग का? एक्सरे किरण, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो हैलोजन जो हम लोग का होता है ये 17वां ग्रुप पे होता है और इसी में पूछ रहा है कि कौन है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें सबसे ज़्यादा जो है विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है। यानी ये बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति को सबसे ज़्यादा रखता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा हम लोग का? फ्लोरीन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही है। और पूछेगा आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो पहले क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब हम लोग का हो जाता है आयोडीन का, तब हो जाता है आयोडीन का। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। कपड़ों पर आयोडीन का दाग दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम क्लोराइड विलयन से, सोडियम फ्लोराइड विलयन से, सोडियम टेट्राथायोनेट विलयन से। इसी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर कपड़ा में लोहा का अगर जंग लगा होगा, लोहा का जंग लगा रहा होगा, उसको दूर करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है बउआ? ऑक्जेलिक अम्ल का। बात किया जाए आपका जो ये अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ साथ निकलता है और वह जो है वहाँ पे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का ही प्रयोग होता है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अगर आयोडीन का दाग लगा है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होगा। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग एक जगह और होता है, फोटोग्राफी में होता है। कहाँ पर होता है बउआ? फोटोग्राफी में। यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हम लोग का सही है। निम्नलिखित में प्रबलतम ऑक्सीजन क्षमता है, प्रबलतम ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण क्षमता है। ऑक्सीकरण होना यानी उसमें ऑक्सीजन का जुटना या आपका हाइड्रोजन का निकलना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन की क्षति और नहीं तो आपका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, वही कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑक्सीकरण किस में सबसे ज़्यादा होता है? क्लोरीन, आयरन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम जानते हैं लोहा को कहीं भी रखेंगे तो यह Fe2O3 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और जंग का निर्माण कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण की क्षमता किसके पास होता है? तो लोहा के पास होता है। वनस्पति घी है। जितना तेल दिखता है, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, कोई भी तेल होगा, वह जो है आपका असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। ये शरीर में काफ़ी हानिकारक होता है, काफ़ी हानिकारक होता है। जबकि अगर बात किया जाए घी का या चर्बी का तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और ये असंतृप्त के अपेक्षा कुछ कम नुकसान देता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ये दोनों का ही योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका बढ़िया है, ये आपका खराब है, दोनों ही हानिकारक है, लेकिन संतृप्त थोड़ा सा कम हानिकारक होता है। तो बोल रहा है कि वनस्पति घी है। तो जहाँ घी आ गया समझ जाइएगा क्या हो गया? संतृप्त हो गया। यानी छठा का बी ऑप्शन सही है। वसा तथा तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर क्या बनते हैं? वनस्पति घी, साबुन, अम्ल, लवण। क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल जो होता है उसका pH मान जो होता है 7 से कम होता है और pH स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने किया था। साबुन जो होता है उच्च सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, उच्च सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, पोटेशियम लवण के जो है मिश्रण से, किसके मिश्रण से साबुन का निर्माण होता है।
साबुन का निर्माण होता है। और जो वनस्पति तेल होता है, तेल को अगर हम निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का वनस्पति घी बन जाता है, यानी रिफाइन बन जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सतवा का सही है। फिर बोल रहा है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स आपको पता है प्रोटीन का रूप है, प्रोटीन का रूप है। और हार्मोन पूछेगा, हार्मोन क्या है, तो वह एंजाइम के रूप है, एंजाइम के रूप है, एंजाइम के रूप है। तो पूछ रहा है एंजाइम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, क्या है होगा, प्रोटीन है, यानी 8वां का डी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं, पत्तियों में, जड़ में, तने में, शरीर के सभी जीवित कोशिकाओं में। तो एंजाइम हर एक जगह पर होता है जहाँ पे जीवित कोशिका है। कोशिका भित्ति मुख्यतः कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या होता है, प्रोटीन, सेल्यूलेज, शर्करा, लिपिड। कोशिका भित्ति जो होता है उस पर रहता है क्या, सेल्यूलोज रहता है, और इसी कारण से ये कठोर होता है। जबकि बात किया जाए जंतु कोशिका में, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है जो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जो लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। इसमें प्रोटीन 50%, 52% लिपिड और कुछ भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, ये सब चीज़ रहता है। तो प्रोटीन 50% और लिपिड 52% होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 10वां का बी ऑप्शन सही है। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। और यही जंतु कोशिका में यही एक संरचना है जो एकल झिल्ली से घिरी हुई होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे आपका डीएनए है, सब दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहेगी। लेकिन आत्मघाती थैली यानी लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरी रहती है। राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है, और वही प्रोटीन का पैकिंग और संवहन का कार्य जो है आपका गोल्गी बॉडीज के द्वारा होता है, गोल्गी बॉडीज के द्वारा होता है। पैकिंग और संवहन प्रोटीन का कौन करता है, तो गोल्गी बॉडीज करता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। डीएनए का जो छोटी इकाई होती है वो जीन होती है, और यह एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी तक लेके जाती है। और क्रोमोजोम भी गुणसूत्र होता है जो आपको गुणों को, माता पिता के गुणों को बच्चों तक पहुंचाने में मदद करता है। आगे बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय झंडा देखिएगा तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ऊपर में आपका केसरिया रहेगा, यहाँ पे व्हाइट रहेगा, और ये वाला जो है हरा रहेगा। ठीक है, बीच में जो है आपका तिल्ली रहेगा, तिल्ली में गोल रहेगा, उसमें 24 को तिल्ली रहेगा, लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका बोल रहा है कि ये आयताकार होता है, लंबाई ज़्यादा होता है, तो कितना 3:2 होता है। लंबाई 3 रहेगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, आग। कौन है वो, पृथ्वी है। यानी 13 का बी ऑप्शन सही है। उत्पाद शुल्क वह है जो लगाया जाता है माल के आयात पर, माल के निर्यात पर, माल के उत्पादन पर, माल के बिक्री पर। तो उत्पाद हिले है, यानी माल या वस्तु के उत्पादन पर क्या लगाया जाता है वो, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो लिंगराज मंदिर आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, और इसकी नींव जो है ययाति केसरी ने, ललातेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने। किसने डाली थी वो, ययाति केसरी, यानी 16 का ये ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक कोरोड को बताता है, तो सब 3 गो परत होता है, और 3 गो परत जो होता है इसमें सबसे ऊपरी परत होता है भूपृष्ठ होता है। भूपृष्ठ का दूसरा का नाम सियाल है, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ऊपरी परत बना है। बीच वाला जो परत होता है भूपरवार होता है, और इसका शॉर्टकट नाम जो है सीमय होता है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बीच वाला परत बना है। सबसे अंतिम लास्ट वाला यानी अंदर वाला परत जो होता है वो भूक्रोड होता है, और ये जो है इसका शॉर्टकट में नाम होता है नीफे होता है, यानी ये निकेल और फेरस से बना है, निकेल और फेरस से बना है। ऑप्शन बुर्स है क्रोमियम एवं लोहा, मैग्नीशियम एवं सीसा, लोहा एवं तांबा, निकेल और लोहा। यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। अगर पृथ्वी के सतह पर पूछेगा तो याद रखिएगा ओशियाल फेकौना। सबसे ज़्यादा तत्व पृथ्वी के सतह पर कौन है, तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा उपधातु कौन है, तो सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा धातु यानी तत्व कौन है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। इसीलिए याद रखना है ओशियाल फेकौना। फिर आगे बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में, सैनिक विद्रोह जो हुआ था, जो मेरठ से शुरू हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा बैरमपुर
इन्फेंट्री से हुआ था। और कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कुंवर सिंह जो थे बिहार का नेतृत्व किए थे। ये जगदीशपुर जो भोजपुर के आरा जिला में है, वो उसी का आपका क्या किया था? नेतृत्व किया था। तात्या तोपे जो थे ये आपके नाना साहब के यानी कानेपुर में जो विद्रोह हो रहा था उसी का सैनिक अध्यक्ष कौन थे? तात्या तोपे थे। लक्ष्मीबाई जो थी झांसी का नेतृत्व की थी। नाना साहब जो थे ये कानपुर के नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल जो थी हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व की थी। कहाँ का नेतृत्व की थी? लखनऊ का। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 17 का डी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय को जो है साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे और वहीं पे अंग्रेजों ने इनको इतना मारा कि इनकी मृत्यु हो जाती है। आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, आपका अरविंद घोष। कौन थे बउआ? अरविंद घोष थे। फिर बोल रहा है डैश की कमी से घेघा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जेरोप्थिलीमा होता है। आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। घेघा या ग्वाइटर दूसर का नाम है, वही रोग हो जाता है। सल्फर की कमी से क्या हो जाता है बउआ? कि रक्त परिवहन में दिक्कत होता है। रक्त के परिवहन में दिक्कत होता है। जब रक्त में थक्का जम जाता है तो वहीं पे सल्फर को भेजा जाता है, तो सल्फर जाके क्या करता है कि रक्त के थक्का को, हेपेरिन को तोड़ता है। कैल्शियम का कमी होगा तो रिकेट्स रोग हो जाएगा, यानी हड्डी और मांसपेशी क्या हो जाएगा बउआ? हड्डी एवं मांसपेशी कमजोर हो जाएगा। तो घेघा रोग यानी आयोडीन की कमी से होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? वियना, द हेग। यहाँ पे जो है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? द हेग नीदरलैंड में। फिर पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में है। जिनेवा में जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है। और विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय कहाँ पे है बउआ? तो जिनेवा में ही है। फिर आगे बोल रहा है कि कोरेंडम का उपयोग निम्नलिखित में से के रूप में होता है? उर्वरक, पेंट, औषधि, एल्युमिनियम। उर्वरक में जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग होता है। और पेंट जो होता है आपका ये क्या है बउआ? तो पेंट आपका पायस का उदाहरण है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो है 2 अयस्क याद रखिएगा। एगो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। और दूसरा का जो है कोरंडम से भी एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। और ये जो होता है आपका इसी का एक ये मिश्र धातु बनता है डुरैलुमीन। तो डुरैलुमीन से क्या बनता है बउआ? तो वायुयान बनता है। या प्रेशर कुकर जो आप ये हॉकिंस का खरीदने जाते हैं तो डुरैलुमीन यानी एल्युमिनियम का ही मिश्र धातु होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। तो माचिस का जो लाल वाला तिल्ली जो देखते हैं, चाहे हरा या काला कोनो तिल्ली हो, उसमें लाले फास्फोरस रहता है। कौन फास्फोरस रहता है बउआ? लाल फास्फोरस रहता है। लेकिन रसायन पूछ रहा है कि कौन प्रयोग किया जा रहा है? तो पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड। तो हम लोग का क्या होता है बउआ? पोटेशियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है बउआ? पोटेशियम फॉस्फेट का, यानी फास्फोरस है और यहाँ पे फॉस्फोट है, यानी सी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि सिगब्बी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सिगब्बी द्वीप जो है मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है, मैक्सिको की खाड़ी। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपका महानदी, गोदावरी, नर्मदा, गंडक। गंडक जो है आपका नेपाल से निकलती है और आके गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदी, एगो नर्मदा और दूसरा का ताप्ती नदी है। गोदावरी जो है इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा कहते हैं। लेकिन महानदी जो है आपका उड़ीसा में बहती है और वहीं पे डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पावर स्टेशन जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, जो सबसे लंबी
नदी घाटी परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। लेकिन सबसे ऊंची बांध पूछेगा या सबसे ऊंचा नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो वहाँ पे टिहरी बांध हो जाएगा। टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा, जो आपकी भागीरथी नदी पर है। किस पर है बउआ? भागीरथी नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंदे नदी पर है। और गांधी सागर परियोजना जो है ये किस पर है? तो चंबल नदी पर है। किस पर है बउआ? चंबल नदी पर है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर। तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती बाय MR अंसारी पे।